पीएचसी लालगंज में उस समय हड़कंप मच गया जब सुबह लगभग 11 बजे लालगंज एसडीएम अजीत प्रताप सिंह अचानक निरीक्षण पर निकल पड़े और उन्होंने सीएचसी पहुंचकर बाकायदा जांच की और वहां पर गंदगी देखकर डॉक्टर को फटकार भी लगाई। एसडीएम निरीक्षण करते हुए जब वार्ड में पहुंचे तो देखा कि वार्डों में पंखे नहीं लगे हुए थे, जिसको लेकर उन्होंने अधीक्षक से बात की तो उन्होंने बताया कि पंखे एक हफ्ते पहले बनने के लिए गए हैं, जो 2-3 दिन में बनकर आ जाएंगे, तब लगवा दिए जाएंगे। उसके बाद लाइट की भी समस्या सामने आई, जिसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए। वार्ड में गंदे चद्दर बेड पर लगे हुए थे, जिसको लेकर बताया गया कि कुछ दिनों में नए चद्दर की व्यवस्था कर दी जाएगी। सर, आज अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया, क्या कमियां मिली हैं? आज अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया मेरे द्वारा और यहाँ पे एक दो कमियाँ जो मुझे दिखी, जैसे कुछ वार्ड में पंखे नहीं थे, जैसा यहाँ अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि पंखे सब अभी बनने के लिए गए हैं और एक हफ्ते पहले गए हैं, एक दो दिन में आके लग जाएंगे। कुछ वार्डों में जैसे मुझे जहाँ साफ़ सफाई के मामले में जैसे चद्दर साफ़ नहीं दिखे तो उसके लिए भी मैंने निर्देशित किया है। इन्होंने कहा है कि एक दो दिन में नए चद्दर मंगवा के नए चद्दर डलवा दिए जाएंगे और कहीं कहीं अगर वार्डों पे जैसे लाइट की कमी, प्रकाश की व्यवस्था में कमी दिखे तो उसके लिए भी मैंने निर्देशित किया है, ये भी ये लोग सही करेंगे। सर, अधीक्षक साहब नदारत मिले, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? अधीक्षक साहब से मेरी फ़ोन पे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं सैटरडे को स्टेशन छोड़ के अपने सीएमओ साहब को सूचित करते हुए गया हुआ हूँ और आज शायद दोपहर में वापस आ जाऊँगा। केशव भाई, एक चीज़ और बताइए कि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की मशीन लगी हुई है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है और इतना बड़ा नगर है, लोग यहाँ से जिला अस्पताल के लिए रेफर किए जाते हैं, ये कमी कैसे दूर की जाएगी? उसके लिए मैं बता देता हूँ। उसके लिए जो आज अधीक्षक साहब थे, इन्होंने बताया कि टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत है, उसके लिए उन्होंने अपना पत्राचार किया हुआ है। रायबरेली जनपद में दूसरा अस्पताल कहा जाता है और सबसे बड़ा अस्पताल दूसरा अस्पताल माना जाता है, लेकिन यहाँ पर रोड नहीं है। अगर देखी जाए तो अगर यहाँ से वहाँ तक लेके जाएँ और उसके बाद जनरेटर लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट आ जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो ओनली फॉर लाइट से ही चलता है, यदि लाइट चली गई तो इस पर क्या कहें? इसके लिए भी अभी मैंने इन्हें निर्देशित किया है और जैसे इनके द्वारा बताया भी गया मुझे कि जनरेटर में कुछ खराबी आ गई थी, उसको इन्होंने सही करने के लिए भेजा हुआ है और एक दो दिन अभी हाल ही में अधीक्षक सर ने बताया था कि ये बजट नहीं आता है इसका जनरेटर का। इस विषय में डिटेल अधीक्षक साहब। यहाँ पे छोटे छोटी बीमारियों के मरीज को रेफर कर दिया जाता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। सबसे बड़ा सवाल अभी मैंने इन्हें निर्देशित किया है, ये सब अधीक्षक महोदय और जो भी स्टाफ है इनका सब बैठ के मुझे सब चीज़ें बताएंगे और क्या कमियाँ हैं इनके लिए मैं निर्देशित